हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे निकालें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम बिना डिफरेंशिएशन के कैसे निकालें, क्योंकि होता क्या है कि अगर इतना बड़े का डिफरेंशिएशन करने जाए तो बहुत सारा टाइम भी आपका वेस्ट होगा और हम जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में गलत भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम बिना डिफरेंशिएशन के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आप भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ले ले या इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि बीएचयू बीएससी 2019 या 2019 में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी, तो ये हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर क्वेश्चन को हम कोई भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे तरह से तो वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज है समझने वाली बात कि ये चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे जो कि बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है। आप भी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम बताएंगे। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलत हो रहा है। तो आपका जो मेन जिस प्रोसीजर से सब्जेक्टिव होता है उसी प्रोसीजर से ऑब्जेक्टिव भी होगा। बट हमारा क्या है कि हम डिफरेंशिएशन के बिना भी कर लेंगे और टाइम हमारा सेव हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब देखिए, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपको समझने में आसानी हो। अगर वो क्वेश्चन अगर बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो बीएचयू जो आया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है कि फाइंड द इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर द फंक्शन। उसमें पूछा था डिक्रीजिंग, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपको लिख लेना है नीचे। जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे जो लेफ्ट में होगा, जिसे सबसे जो भी वैल्यू लिखा गया है ऑप्शन में, तो वो लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी है उस तरह से आप लिखते जाएंगे एक ही सीरियल से। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, -2 आएगा इधर के साइड में। फिर क्या आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में देखिए ये इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी, यानी कि 5 ही वैल्यू है जो ऑप्शन में दिया गया है। अब क्या करेंगे, सिंपली आप फंक्शन जो दिया गया है उसका वैल्यू यहां पे लिखेंगे। जैसे यहां पे फंक्शन, यहां पे मान लीजिए कि f(x) दिया गया है, x का पावर इन्फिनिटी माइनस ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू इस पॉइंट पे यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, f(x) का वैल्यू क्या होगा। ये आप मान लीजिए कि पॉइंट जो दिया गया है ऐसे लिख देंगे पॉइंट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट समझाने के लिए अभी लिख रहे हैं। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(x) का वैल्यू लिखेंगे, जो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे आएगा वही रखेंगे। तो मानिए कि -x का पावर 4 माइनस x माइनस इन्फिनिटी का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, यहां पावर तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें से घटाएंगे तो आप इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। -2 का वैल्यू इसी तरह फंक्शन में देख लेंगे कि क्या होगा। तो f इक्वल टू -2 रखे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 का पावर 4 -8 और -2 का पावर 2, तो कितना हो गया, 2 4 8 और 16। यहाँ पे 16, यहाँ पे हो गया आपका 4, तो यहाँ पे 16 माइनस 32, यानी कि -16 वैल्यू आ गया। 0 पे रखेंगे तो 0 ही होगा, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 रखेंगे तो क्या होगा, इसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो आप माइनस भी रखेंगे तब भी वही सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉरी -16 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी सबका सेम ही होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। अब सिंपली आपको क्या देखना है कि ये इंक्रीज या डिक्रीज किस पॉइंट पे कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -16 आएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। इन्फिनिटी बड़ा होता है, -16 छोटा होता है, तो यहां से आप एरो लगा देंगे डिक्रीजिंग का। ये डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज होगा तो ऊपर का एरो लगाएंगे। तो यहाँ पे -16 से 0 आया तो क्या लिखेंगे, ये ऊपर का एरो लगा देंगे, क्योंकि यहां से -16 से 0 क्या जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आप देख रहे हैं, 0 से 2 पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछे कि आप इस फंक्शन का कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आप देख के डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि अगर डिक्रीजिंग पूछा है तो क्या इसका आंसर होगा।
अगर डिक्रीजिंग पूछा है तो क्या क्या है, यहां से माइनस इंफिनिटी से -2 जा रहे हैं, तब आपका ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे -इंफिनिटी टू -2। फिर यूनियन बनाएंगे क्योंकि एक जगह और डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे देखिए 0 से 2 वाले में भी डिक्रीज कर रहा है, 0 से -16 आ रहा है, तो यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये लिखेंगे 0 से 2। इस इंटरवल में देखा जाए तो ये जो फंक्शन का वैल्यू है ये डिक्रीज कर रहा है। आप नेचुरल क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उस वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे चेक करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वही हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे, मेन चीज वही है। अब इंक्रीजिंग पूछा है कि इंक्रीजिंग क्या होगा, तो आप इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या लिख सकते हैं, देखिए कहां पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो -2 से अगर 0 जा रहे हैं तो ये आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे -2 से 0 हो गया और यूनियन हो गया। अब कहां इंक्रीज कर रहा है, 2 से इंफिनिटी जाएंगे तो फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये चीज लिख देंगे। तो ये इंक्रीजिंग का होगा, ये डिक्रीजिंग का हो गया। अगर ऑप्शन में ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दिया गया है तो आपसे पूछा क्या है इसमें कि इंक्रीजिंग क्या होगा, फाइंड द इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर द फंक्शन, तो आप सिंपली इस ऑप्शन में देख के ऐसे आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखिए ये कौन सा इंक्रीजिंग का, ये हमारा आया था, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये देखिए लास्ट वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ये क्या है, ये वाला डिक्रीजिंग का, तो ये होगा नहीं, ये सब कुछ है भी नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी और भी जगह फंक्शन हमारा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो ये चीज हमारा होगा नहीं, ये चीज। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और डिफरेंशिएट बिना किए भी आंसर हमारा आ जाएगा। अगर एक तरह से मान भी लो कि अगर डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा। तो यहां से अगर 4 कॉमन लेते हो तो यहां पे एक्स क्यूब -4 हो गया। अगर सॉल्व करोगे तो यही सब वैल्यू आती है, -2 0, क्योंकि यहां से 0 आएगा एक वैल्यू, यहां से -2, यहां से 2, यही सब आता है। तो हमें ये सब चेक नहीं करना रहता है, अगर ऑप्शन में दिया तो ये सब सारी चीजें खुद ही दे दिया जाएगा कि आपको चेक नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट आंसर को बस वैल्यू चेक करके आंसर टिक कर सकते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मेन क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल होगा, जो फंक्शन है डिक्रीज करेगा जिस इंटरवल में, उसका आंसर लगाना है आपको। तो हम क्या बताएं आपको, जो पॉइंट दिया गया है वो लिख दीजिए। सबसे छोटा क्या है, 0 है, उसके बाद क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5π/4 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा। तो यही हमारा 4 पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए जो दिया गया है ऑप्शन में। अब उसके बाद क्या बताए थे, फंक्शन का वैल्यू लिखना है, तो f(x) लिख लेंगे, फिर जो 0 पे फंक्शन का वैल्यू आएगा तो यहां पे देख लेंगे क्या होगा, sin 0 0 हो जाता है, cos 0 क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर π/4 रख रहे हैं x के जगह पे तो क्या हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2 कुछ ऐसे आएगा। आप देखेंगे सॉल्व करके तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1/√2 आएगा प्लस 1/√2, तो इसको क्या लिख देंगे 2/√2, तो 2/√2 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका √2 बचेगा। अगर 5π/4 सॉल्व करेंगे तो इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin π प्लस π/4 लिख देंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया सेकेंड इंटरवल में चला गया। सेकेंड इंटरवल में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू -1/√2 -1/√2, तो ये सॉल्व होके आएगा आपका -√2। अगर 2π रखते हैं इस फंक्शन में तो क्या आएगा इसका वैल्यू, sin 2π 0 होता है, प्लस यहाँ पे देखेंगे cos 2π क्या होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू आ गया। अब क्या बताए थे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, एरो बनाएंगे, उसके बाद आंसर टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से √2, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है 1.41 समथिंग होता है। तो यहाँ से वैल्यू तो इंक्रीज ही कर रही, तो यहाँ पे एरो बनाएंगे इंक्रीजिंग का। अब क्या हो रहा है 1.41 से यहाँ पे -1.41 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे -1.14 से ये चीजें फिर इंक्रीज करके 1 तक आ जा रही है। तो अगर हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं इंक्रीजिंग का अगर इंटरवल लिखना है इस क्वेश्चन के लिए तो क्या होगा हमारा इंटरवल, ये होगा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 से π/4, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 5π/4 से
2 पाई के बीच में ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीजिंग का अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसका देख लेते हैं वो भी। जहां पे डिक्रीज कर रहा है वो सिंपली आप लिख देंगे। तो यहाँ पे कहां डिक्रीज कर रहा है, देखिए π/4 इसके बीच में ये जो है इंटरवल, इसी के बीच में ये वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, π/4 से 5π/4। देखिए बिना डिफ्रेंसिएशन किए ही हम आंसर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अगर ये तो छोटा क्वेश्चन है, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन के लिए आप जानते हैं कि उसके लिए कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे। तो ये हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगर एक चीज हम यहाँ पे देखें, जैसा कि पिछले में भी देखे थे, ये चीज आई कहाँ है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ पे cos x का माइनस साइन एक्स। तो एक तरह से इसको इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू π/4, और एक जो वैल्यू आएगा 5π/4 आएगा, क्योंकि 2 पाई तक इंटरवल दिया है। तो यही दोनों पॉइंट देखिए ऑप्शन में खुद ही दे दिया है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 99% केस में आपका ऐसे कर देंगे तो सही होगा। 1% हो सकता है अगर क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनर वैसा हो तो दे सकता है, बट 99% वाले केस में ऐसे ही कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा बिना डिफरेंशिएशन किए भी। तो चलिए हम मेन क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कैसे करेंगे। अब चलिए आ जाते हैं, ये जो BHU एंट्रेंस में आया हुआ है पिछले साल, ये जल्दी से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। बहुत से लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, चेक करेंगे। तो वो समय में बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा जो है सबसे इधर किनारे साइड लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 देख लेते हैं कि 0 है, फिर उसके बाद क्या है ऑप्शन में π/2 है, फिर उसके बाद देखिए 0 π/2 हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, उसके बाद क्या है 3π/2। यही हमारा जो है ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि यही सब है, इन्हीं के कंपेयर करके हमें आंसर लिखना है इन्हीं चारों से। क्या है अगला स्टेप, fx का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो x लिखेंगे वो हम रेडियन में ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो अगर x लिख रहे हैं तो डिग्री में लिखेंगे तो ये सारी चीजें डिग्री में आएगी, कुछ रेडियन में आएगी, तो ये चीज नहीं करेंगे। अभी हम देख भी लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 0 पुट करना है। तो अगर इसमें 0 वैल्यू पुट कर दिए तो साइन 0 0 होता है, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है, फिर उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 0/2। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सिंपली 0 हो जाएगा fx का वैल्यू। देखिए कितना जल्दी से लिख दे रहे हैं ये चीज। फिर उसके बाद π/2 पे चेक कर लेते हैं, तो साइन π/2 1 होगा, cos 0 हो जाएगा, तो जो भी cos का टर्म है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 × 1 हो गया, -2 इंटू यहाँ पे ये चीज जो बोल रहे थे रेडियन वाली, तो यहाँ पे π/2 ही लिखना, ये नहीं कि आप 90 डिग्री लिख दिए, क्योंकि ये जो साल हो के आता है हमारा ये रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रेडियन है π/2 ये चीज रेडियन में होती है, और इसी को डिग्री में लिखें तो 90 डिग्री लिखते हैं। तो ये डिग्री में हो गया, ये रेडियन में। तो जो भी सॉल्व करेंगे वो रेडियन में ही रहना चाहिए। अगर नहीं है 180 डिग्री को तो आप पाई लिखेंगे, रेडियन में ही चेंज करेंगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली है इस क्वेश्चन में। और क्या है, उसके बाद आप देख लीजिए 2 प्लस cos जो π/2 है वो 0 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 × π/2 हो गया, यहाँ पे /2, यानी कि आपका यहाँ पे ये हो गया 4 - π/2। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप रफली कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हम इसका मान लेते हैं कि 3 है, क्योंकि इतना एग्जैक्ट नहीं पता करना है, हमें बस देखना है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, तो उससे पता चल जाएगा। तो देखिए 4 - 3 आप मान लीजिए कि 1 आ रहा है, 1 के अप्रॉक्स आ रहा है, /2 तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये चीज हम लिख देंगे यहाँ पे 0.5, लेस देन 0.5 है तो इसी के कंपेयर में होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 0.5 है। अब देखिए अगला पाई का वैल्यू चेक करना है, तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, cos पाई होता है -1 होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि यहाँ पे जो पाई है तो रेडियन में लिखेंगे, तो 2x के जगह पे पाई ही लिखेंगे, ना कि 180 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे अगला जो है x के जगह पे फिर से पाई लिखेंगे, cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ये मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस, और यहाँ पे cos पाई यानी कि -1 हो गया। तो ये चीज सॉल्व करना है, तो ये पाई का वैल्यू फंक्शन पे आ जाएगा। तो कितना हो गया देख लेते हैं, 2 पाई हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस पाई हो गया, /1 हो गया, तो -पाई हो गया। ये आपका इसके लिए आ गया, तो -पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये यहाँ पे इस वैल्यू का हो जाएगा, इस फंक्शन पे इसका कितना वैल्यू है इस पॉइंट पे। अब 3π/2 पे आ जाते हैं, तो
3π/2 यानी कि पाई प्लस π/2 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसमें क्या होता है, साइन और काश दोनों निगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब इसका वैल्यू। तो ये सब आप लोग अपने से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, इसमें हम समझाने के लिए बस टाइम लग रहा है, तो आप अपने से देख लीजिएगा। काश 3π/2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। 2 इंटू 3π/2 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद काश 3π/2 या π/2 के टर्म में जो भी वैल्यू आती है वहां पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या है, ये लिख लेते हैं 2 और प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि काश 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, -4 हो गया। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3π हो गया, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये चीज हमारा हो गया। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए, मतलब अब अगर रफली कर सकते हैं यहाँ पे 3 रख दीजिए इसका वैल्यू, तो कोई ऐसा नहीं है कि 3.14 ही करके मल्टीप्लाई करना है, एक रफ आइडिया लेना है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो -3 ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे -9 और -4 यानी कि -13 हो गया या 2 हो गया, तो यहाँ पे अप्रॉक्स में -6.5 लिख सकते हैं इस चीज को। अब देखिए क्या बोले थे कि क्या करना है आपको, कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, जिस पॉइंट पे आप जा रहे हैं। तो यहां से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 0 से 0.5 बढ़ा है, तो 0.5 पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे निगेटिव में आ गया, तो ये चीज डिक्रीज कर रही है। तो उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए -3.4 और यहाँ पे 6.5 यानी कि फिर से डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये और निगेटिव वैल्यू है, तो ये डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारा टोटल पूछा क्या है कि इन विच द इंटरवल, यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन विच द इंटरवल द फंक्शन गिवन बाई f(x) जो कि है डिक्रीज कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहां से कहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहां भी डिक्रीज कर रहा है, यहां भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं ना कि π/2 से डायरेक्ट 3π/2 तक वैल्यू डिक्रीज करे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इंक्रीज का यही पूछा होता तो ये वैल्यू जो होती 0 से π/2, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता था। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा रहता कि इंक्रीज कहां पे कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग के लिए आंसर हो जाता। अगर डिक्रीजिंग पूछा तो ये आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए अपने से भी सॉल्व करके, क्योंकि आप करेंगे तो क्या है कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ये देख रहे हैं कि डिवीजन रूल लगाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अगर इस मेथड से सॉल्व करें तो बिना कुछ किए बस सिंपल करना क्या है, आपको जो ऑप्शन में दिया गया उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लिख देना, उसके बाद चेक कर लेना कि जो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा तो वो पूछेंगे, तो हम अगले वीडियो में जरूर बनाएंगे।